अभी एक और मुहिम चल रही है कि संत रविदास अलग हैं और अंबेडकर साहब अलग। एक मुहिम चल रही है। कुछ दिन में आपको पता लगेगा कि जगदेव बाबू अलग हैं और अंबेडकर साहब के विरोध में खड़ा किया जाएगा। कुछ दिन में ललई सिंह यादव को अलग खड़ा किया जाएगा। और यह बात मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूं, आप पता कीजिए, आपको पता लग जाएगा। इसका कारण यह है कि हम लोगों ने शोध और चिंतन, मौलिक शोध, पब्लिकेशन और चिंतन पर ध्यान नहीं दिया है। और मैं अब उस कलमकार को मैं आवाज देना चाहता हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनका नाम अपने आप में एक परिचय है। जो अंबेडकर नामा चलाते हैं, हमारे देश में नहीं पूरे विदेश में भी सुना जाता है उन्हें। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर रतन लाल जी। उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर रतन लाल जी का। बोलिए आप, बोलिए। नहीं बिना पढ़े तो बोलते हैं। जिन्होंने संत शिरोमणि रविदास जी का जमीन छीना, वो भी आज रविदास जी के जयंती पर झाल बजा रहे थे, करताल बजा रहे थे। आप सबको संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती की बधाई। और मैं बात किसी और की नहीं कर रहा हूं, देश के प्रधान जी की बात कर रहा था। तुगलकाबाद में आप सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं, बहुत आंदोलन हुए और डीडीए ने जमीन छीन लिया। और वो भी आज, ये वोट की ताकत है। 5 राज्यों में चुनाव है तो जाहिर है पंजाब में भी खूब मनाया जा रहा है, दिल्ली में भी मनाया गया है। तो खैर उनको भी बधाई। हम लोग तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानने वाले लोग हैं। मैं सोच रहा था, इसमें बहुत सारे टॉपिक इश्यूज दिए हुए थे। जातिगत जनगणना, ठेकेदारी में हिस्सेदारी, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं। अली अनवर साहब हैं, सुधांशु है, डॉक्टर रितु सिंह हैं, अवधेश हैं, तमाम लोग बात रखेंगे। मुझे एक्चुअली कहीं जाना है, मीटिंग है एक, तो ऐसा मुझे लगा कि मैं पहले ही बोल लूँ। 2 सवाल के साथ मैं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हम किसी महापुरुष की जयंती क्यों मनाते हैं। सिर्फ एक सिंबलिज्म है, एक रिचुअल है, या उनके विचारों, उनके दर्शन के कुछ मायने हैं? ये पहला सवाल है। और ये जो 2 टॉपिक लिखा हुआ है, मैं संत रविदास जी के विचारों के माध्यम से ही इस पर टिप्पणी कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि आज मान लीजिए, फर्ज कीजिए, विचार तो ट्रैवल करता है, विचार तो आज भी जीवित हैं। 1450 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन विचार तो जीवित है। दुनिया भर में शोध कार्य हो रहे हैं, दुनिया भर में जयंती मनाई जा रही है, दुनिया भर में संस्थान खुले इनके नाम पर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स खुले हैं, धर्मशालाएं खोली गई। लेकिन सोचिए, फर्ज कीजिए कि जिस विचार की अभिव्यक्ति संत रविदास उस जमाने में कर रहे थे, मैथ के साथी जोड़ के बता देंगे कितने 100 साल पहले। मैं इतिहास का छात्र हूं, गणित बहुत खराब है। इतने 100 वर्ष पहले संत रविदास जो बात बोल रहे थे, अगर आज वो बोलते होते तो आज कहां होते, ये सोचिए जरा। मुझे लगता है उन पे भी देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के उनको जेल में ठेल दिया गया रहता। और मैं बनारस की ये बात कर रहा हूं। बनारस 80 घाट में ही अगर वही बात जो बोल रहे थे आज बोलते,
तो पता नहीं कितने लोगों के भावनाओं को ठेस लग जाती है। यहां तो देश में हालत यह है कि आजकल अगर उल्लू पे भी कुछ बोल दीजिएगा तो बोले मेरी भावना को ठेस लग गई है। यह भी किसी के वाहन है। कुत्ता पे भी कुछ बोल दीजिएगा, आपको काट भले ले, लेकिन कुछ बोल दीजिएगा तो बोले ये तो भैरव जी की सवारी है, भावना आहत हो गई। तो सब चीज में भावना आहत होती है, खाली इंसान जो है मुक्त है। चाहे वो मॉब लिंचिंग कर ले, चाहे वो बारात में जिस तरह से हो रहा है, आज मैंने पढ़ा, पता नहीं सही है या गलत है, वो बात मैं उसकी सत्यता को मैं प्रमाणित नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे देखा है कि राजस्थान में एक आईपीएस ऑफिसर है, उनको अपनी शादी में पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ा है। सही है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा है। तो ये हाल है। 700 साढ़े 700 साल पहले जो संत रविदास कह रहे थे, आज कहते तो शायद वो जेल में होते और हम लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे होते। चलिए, बहरहाल बात कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ मैंने पढ़ा है, मैंने सोचा उसी से कुछ बातें अपनी साझा कर दूं। और शायद अगर गंभीर से जनसभा में बात करना और सेमिनार में बात करना दोनों अलग अलग बातें। मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे वक्ता हैं, जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ वो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि समय को ध्यान में रखना पड़ता है। आजकल अवार्ड पे भी थोड़ा बात कर लेता हूं, मेरा मन था कि इस पे बोलूं, क्योंकि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और 1848 में नवल जी बैठे हुए, करेक्ट करेंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया था। हाँ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया था 1848 में, कार्ल मार्क्स। जाति का विनाश 1936 में, और 1450 में जो बात कह रहे थे संत रविदास, उसको जरा गौर कीजिए, और एक कंटिन्यूटी में पूरा वो सिस्टम आपको दिखेगा। तो आजकल देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, ये मत सोचिएगा कि हम बोलूंगा कि रविदास जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, कदापि नहीं सोचिएगा ऐसा। इसका कारण है कि आजकल ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है, कोई कौन सा लीग पनामा में शामिल है वो भारत रत्न ले रहा है, कोई जो है अछूतोद्धार में जाता था और जब घर लौट कर आता था तो कपड़ा सहित स्नान कर लेता था, उसको भी भारत रत्न दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है उसका लेवल यहां आ चुका है। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि समाज ये बोले कि बाबा साहब को जो भारत रत्न दिया था इस लेवल पे ले गए हो कि तुम वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए ऐसी विश्व रत्न है, कोई इसकी जरूरत नहीं है। उस लाइन में हम कैसे बाबा साहब का फोटो देखेंगे जिसमें भ्रष्ट लोग और छदम अछूतोद्धार वाले लोग को का फोटो लगा होगा, उसमें बाबा साहब का फोटो नहीं। तो ये समझिए ऐसी ही नहीं है, अनायास नहीं है, ये साजिश है कि उसका लेवल इतना नीचे कर दो कि आपके जितने महापुरुष हैं उसमें फिट ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर जो जिस दर्शन की मैंने बात की, मैं अभी राजस्थान कई तरह का भी पॉलिटिक्स चल रहा है अपने बहुजन महापुरुषों को लेकर, और ये हम सबको समझना है। मैं अभी छत्तीसगढ़ में था, तो छत्तीसगढ़ में वहां पे एक गुरु घासीदास की जयंती का अलग मामला चल रहा है और उनके अंबेडकर साहब अलग, और इस तरह से बनाया जा रहा है माहौल कि दोनों आमने सामने खड़े हो, दोनों आमने सामने किया जा रहा है। और कौन स्पॉन्सर कर रहा है, मैं 2 दिन रहा, मुझे पता था कौन स्पॉन्सर कर रहा है। भाई गुरु घासीदास, संत रविदास तमाम उसी परंपरा के हैं, अंबेडकर उन्हीं के परंपरा के हैं। तो जो लोग खड़ा कर रहे हैं उसके पीछे एक ताकत काम कर रही है। उनको पता ही नहीं, उस जो पैरेलल खड़ा कर रहे हैं कि अंबेडकर साहब थे जो इतिहास में से पन्ने ढूंढ के लाए थे कि यहां एक गुरु घासीदास भी हुए थे और रायपुर में भी गए थे। उसी तरीके से अभी एक और मुहिम चल रही है कि संत रविदास अलग हैं और अंबेडकर साहब अलग, एक मुहिम चल रही है। कुछ दिन में आपको पता लगेगा
कि जगदेव बाबू अलग है और अंबेडकर साहब के विरोध में खड़ा किया जाएगा कुछ दिन में, ललई सिंह यादव को अलग खड़ा किया जाएगा। और ये बात मैं इसी हवा में नहीं कह रहा हूं, आप पता कीजिए, आपको पता लग जाएगा। इसका कारण यह है कि हम लोगों ने शोध और चिंतन, मौलिक शोध, पब्लिकेशन और चिंतन पर ध्यान नहीं दिया है। भाई 1450 में जो आदमी बात कहेगा, कबीर जो बात कहेंगे, जो फूले कहेंगे, जो अंबेडकर कहेंगे, जो हम कहेंगे, उस सब में समय काल संदर्भ का अंतर तो होगा। उनके जमाने में व्हाट्सएप थोड़ा ही था, आजकल तो व्हाट्सएप पे पूरा यूनिवर्सिटी चल रहा है। और समाज का जब विस्तार होता है तो विचारों का भी विस्तार होता है। तो ये पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस अवसर को मैं समझने के लिए मैंने कोशिश की है कि उनमें सिमिलरिटीज क्या क्या हैं। शायद जो लोग ऐसी बात करते हैं उन्हें यह पता नहीं होगा जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि अछूत कौन थे और अछूत कैसे बने। इस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने किसको डेडिकेट किया है? मैं अपने लोगों से संवाद कर रहा हूं। हमारे शत्रु कौन है उनको हम जानते हैं, हम अपने शत्रु को। अपने लोगों से संवाद कर रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं कि ये पैरेलल है, आमने सामने है, आमने सामने नहीं, एक दूसरे की कड़ी परंपराएं जो आगे बढ़ रही है। तथागत बुद्ध से लेके तमाम वो ट्रैवल कर रहा है, आइडियाज, विचार। तो अछूत कौन थे और अछूत कैसे बने, ये किताब डॉक्टर अंबेडकर ने नंदनार रविदास चोखा मेला के स्मृति में समर्पित किया है और लिखा है कि जो अछूत जाति में जन्म लेकर भी अपने सदाचरण और सद्गुणों की वजह से सभी के आदरणीय बन गए। मैं वैसे लोगों को ये जरूर मैं 2 लाइन पढ़वाना चाहता हूं कि जो पैरेलल में देखना चाहते हैं कि रविदासिया धर्म अलग है, अंबेडकर साहब अलग है। अरे सब एक ही ब्रांच, एक ही फैमिली के। 1936 में जाति का विनाश लिख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। और सोचिए संत रविदास कितने साल पहले लिख रहे हैं, जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात रैदास मानू न जुड़ सके, जब तक जाति न जात। ये जाति का उन्मूलन नहीं है, उन्मूलन ही तो है। बाबा साहब बार बार कहते थे कि भक्ति, धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है कि राजनीति में जो है ना वो सीधे तानाशाही की ओर ले जाने वाले मार्ग। तो ये सिमिलरिटी, पैरेलल्स देखिए। सवाल है जिस समय के जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, क्यों नहीं अभी संत रविदास पैदा हो रहे हैं, क्यों नहीं कबीर पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं। सबको हमें पूछ रहे थे अभी इधर भाई लोग से, बच्चा लोग क्या बनाओगे? तो कोई बोलेगा IIT बनाएंगे, कोई मेडिकल बनाएंगे, कोई कलेक्टर बनाएंगे। तो रविदास जी नहीं बनाओगे, अंबेडकर नहीं बनाओगे, पेरियार फूले नहीं बनाओगे। इतना कैरियरिस्ट हो गए, इतना कैरियरिस्ट हो गए। अभी एक साथी मुझसे कह रहे थे, एक मेरा छोटा सा YouTube चैनल है, वही अंबेडकर नामा चलता है, तो उसमें हम टैलेंट हंट चलाते हैं कि जो बच्चे बहुजन जमात के ज़्यादातर जो टैलेंटेड है तो आइए थोड़ा सा सीखिए, आपको विदेश हम फंडिंग करेंगे। एक बच्चा भेजा है, दूसरा के लिए अभी फंडिंग अभी शुरू है, जारी है, जर्मनी जाने वाला है। तो साथी एक कह रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि वो भी धोखा दे दे। हम बोले हाँ ये बात तो सही है। अब बेटा होगा कि बेटी होगी या बच्चा होगा ही कि नहीं होगा, इसकी वजह से शादी ना करें, ये कोई बात नहीं बनी। समुद्र में छलांग मारेंगे, उसमें मोती मिला कि नहीं मिला, मिले पहले हम इंश्योर कर लेंगे तब छलांग मारेंगे, तो जिंदगी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
बाबा साहब का एक कोट हमारे मिडिल क्लास लोग जो साहब लोग हैं बहुत कहते हैं कि बाबा साहब ने जिनको भेजा था विदेश पढ़ने के लिए पता नहीं कहां गद्दे में घुस गए। तो हमने अच्छी बात है, तो बाबा साहब अपना जमीन बेच के भेजे थे? नहीं भेजे थे, सरकारी स्कॉलरशिप से भेजे थे। आप तो सरकार से आपने उनके बाबा साहब की मेहनत की वजह से आप कलेक्टर बने, एसपी बने, सब बने। आपने क्या किया ये बताइए? तो नहीं, कहीं धोखा दे देगा इसलिए हम किसी को भेज नहीं रहे। ये आंसर है। 70 साल में आपने कितने इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सीए पैदा किए? प्रदीप जी इधर ही हैं, कहीं पे दिखे थे। हाँ, बोले अभी कि अगर सीए नहीं बनाइएगा तो खीरा चोरी के आरोप में जेल चले जाइएगा। लालू जी, नवल जी हैं, जानते हैं, रिपोर्ट हम पढ़े, FIR खुद ही किया, खुद ही जेल चले गए। ये इसी को हम बोलते हैं जन्म लीला, जिसके बारे में संत रविदास बार बार कह रहे थे। तो सीए नहीं बनाएंगे तो खीरा चोरी के आरोप में जेल चला जाएंगे, तो बोलेगा लालू यादव मुर्दाबाद। अब विजय, एक पोस्ट हमारे विजय वर्मा दोस्त सुबह लिखे थे आज कि माननीय विजय माल्या सर जिंदाबाद। समझ रहे? ये लीला समझिए। अभी 2300 करोड़ लेके भाग गया, और 23,000 करोड़। हमारे लोग 20-10 हजार में पकड़ा जाते हैं। वो पैसा भी लेना नहीं है, क्या सिखाइए, ट्रेनिंग दीजिए थोड़ा सा। तो कहने का समय हो रहा होगा। तो अभी 1 घंटे का मेरा लेक्चर होता है और अभी मैं अपने मूल बातें पे नहीं आता, लेकिन समय खत्म हो गया है। कभी और इस पर पूरी वाणी, नहीं, बहुत लोग हैं, पूरी वाणी चर्चा होगी। और जाति का प्रश्न जितना उस समय रेलेवेंट था, उनको तो कहते हैं कि ब्राह्मण लोग कंधा पे लेके घुमाया था। आज जाति के सवाल पे बोलेगा तब 4 केस कर देगा, पीटेगा भी। सबसे ज्यादा शहर में पढ़े लिखे लोग, हम पहले से ही कह रहे थे कि जातियां जो है वो कोई चाय बेचने वाला पंडित जी अरुण बैठा उधर पंडित जी बनाए थे? नहीं ना, यूनिवर्सिटी वाले। हाँ, जाति बनाया पढ़े लिखे सिद्धांतकार ब्राह्मणों ने। तो जहां जहां ये पढ़ा लिखा ब्राह्मण ज्यादा रहेगा, सवर्ण, सबसे बड़ा जातिवाद वहीं होता है। देखना है तो आइए, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मेरे कई साथी हैं, सब, रितु सिंह यहाँ बैठी हुई हैं। तो सब जो है, आइए हम दिल्ली विश्वविद्यालय में जनेऊ लीला का हम क्लासिकल एग्जाम्पल सब दिखाते हैं। वहां पर हमारे दलित पिछड़े मास्टर लोग भी बोलते नहीं, ये सब प्रिंसिपल अथॉरिटी के पीछे नमस्ते सर घूमते रहता है, आवाज नहीं निकलती। 2-3 हजार वहां प्रोफेसर हो गए, तो भी पेट पाल रहे हैं। लेकिन उसी में से कुछ लोग निकलेंगे। अरे 1000 जाएगा तो कम से कम 5 भी निकलेगा तो 1000 से ज्यादा बराबर काम कर लेगा। तो सवाल है कि जयंती है, आप सबको बधाई। लेकिन याद रखिएगा, चलते चलते मैं कह रहा हूं, उस दर्शन की जो मैंने बात की थी, उस दर्शन से, इस मंच से कह रहा हूं कि भारत में अगर कोई नोबेल प्राइज अगर डिजर्व करता है तो संत गुरु रविदास हैं। उनकी वाणी को पढ़िए, समझिए, सब कुछ मिलेगा उसे। शुक्रिया, जय भीम।